Good morning, students. So let us begin with the numericals today. ठीक है. So just see what is the first numerical. Find the focal length of convex mirror of radius of curvature 1 मीटर. तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का, जिसका हमें फोकल लेंथ निकालना है. तो इफ़ यू ऑल रिमेंबर, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 1 मीटर. फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस अपॉन 2. सिंपल पुट कर देंगे, रेडियस कितना 1/2 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 0.5 मीटर्स. और अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन डू दिस. 0.5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट विल गेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर टू बी 50 सेंटीमीटर. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल मेथड. ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. ठीक है. ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट डज द सेकंड क्वेश्चन से? A concave mirror produces 10 centimeter long image of an object of height 2 centimeter. What is the magnification produced? Concave mirror produces 10 centimeter long image. Image height कितनी है 10 centimeter. तो यहाँ ध्यान से देखिए, इमेज हाइट मैंने कितनी ले ली 10 सेंटीमीटर. और कॉन्केव मिरर है और इसने मेंशन नहीं किया है कुछ भी. So, इसका मतलब द इमेज हाइट विल बी टेकन एज नेगेटिव. इसका मतलब द रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था रियल इमेज के केस में द हाइट वी टेक इज नेगेटिव. ठीक है. सो उसके बाद व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हाइट गिवन? द ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड होता है. नाउ फॉलोइंग द फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन के? दो फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ पर इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के बारे में दिया, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट. इमेज हाइट कितनी है -10 एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हाइट? इट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर एंड इफ वी सॉल्व इट व्हाट विल गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एज -5. ठीक है. इज इट क्लियर? तो यहाँ से मैग्निफिकेशन से माइनस साइन क्या बताता है, याद है आपको? रियल इमेज एंड नंबर क्या बताता था, द साइज. तो मतलब 5 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज 5 टाइम्स साइज का है. तो आप यू कैन सी इजिली ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का एंड इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू कैन सी एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at a distance of 25 centimeters from a concave mirror. ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के सामने रखा है कितनी दूरी पे 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स दिस विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. दिस इज द ऑब्जेक्ट हाइट, दिस विल बिकम द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ भी दी हुई है कितनी है 15 सेंटीमीटर. रिमेंबर दिस इज ए कॉन्केव मिरर. हमें क्या क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द हाइट ऑफ द इमेज. सो लेट अस कम टू द क्वेश्चन. अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें अगर हम लोग. सो व्हाट इज गिवन? सबसे पहले दिया था ऑब्जेक्ट हाइट, जो कि पॉजिटिव लेते हैं हम लोग. ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दी हुई थी 4 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर पे प्लेस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव वेदर इट इज अ कॉन्केव मिरर और इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई थी. तो नाउ प्लीज सी केयरफुली, अगर कॉन्केव मिरर होता तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ इज रियल एंड इन केस ऑफ रियल फोकल लेंथ कैसे ली जाती है नेगेटिव. सो दिस इज द रीजन, ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. ठीक है. नाउ अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है. यूजिंग दिस वी कैन इजिली फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. तो उसके लिए हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में पता करना पड़ेगा. सो यहाँ से अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज़ करें एंड पुटिंग द वैल्यूज, फोकल लेंथ कितनी है -15, इमेज हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 25 सेंटीमीटर. यहाँ पर जब पुट करते हैं तो वी टेक इट एज नेगेटिव. ठीक है. अब जरा ध्यान से देखें, -1/15 इक्वल्स टू ये प्लस माइनस बिकम्स माइनस. सिंपल मैथमेटिक्स. टेकिंग दिस ऑन दिस साइड व्हाट विल गेट, ठीक है, विल गेट -1/15 प्लस 1/25. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो व्हाट विल गेट -5 + 3/75 और सिंप्लीफाई किया व्हाट विल गेट -2/75. फर्दर इसको रेसिप्रोकेट करके बिल्कुल सीधा लिख देंगे. सो हाउ मच विल गेट -75/2 विच इज इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर. अब जरा ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस में नेगेटिव साइन आया है
एंड नेगेटिव साइन, इफ़ यू ऑल रिमेंबर कि जितनी भी रियल इमेजेस होती थी उनका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आता था। तो अगर यहाँ पर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा था, तो देखिए आई हैव रिटन ऑल्सो v इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ठीक है, कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेजेस भी फॉर्म होती थी। ठीक है, बट अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी तो इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा, इट विल बी पॉजिटिव। बट यहाँ पर पॉजिटिव तो आया नहीं है, ये आया है नेगेटिव। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ठीक है, सो अब यहाँ से हमें इतना पता चल गया था इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, लेकिन हमें अभी यहाँ से इमेज डिस्टेंस पता चला है, इमेज का साइज नहीं पता चला है। और जब भी हमें इमेज का साइज, दैट मीन्स इमेज हाइट पता करनी होती है, वी ऑलवेज हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन फर्दर। अब जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, मैग्निफिकेशन के मैंने दो फॉर्मूले पढ़ाए थे आप लोगों को। द फर्स्ट वन -v/u, द सेकंड वन इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। हमें यहाँ पर दोनों का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। नौ सी -v/u दिया हुआ है, तो ये माइनस तो पहले से, देखिए ये माइनस मैंने पहले से रखा है। v की वैल्यू कितनी निकाली है अभी, -37.5, तो v की जगह क्या लिखेंगे, -37 विद साइन। ठीक है, जब पुट करते हैं हम लोग तो हमेशा विद साइन पुट करते हैं। यहाँ भले आप बाद में पॉजिटिव लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने -25 लिया है, अगर हम चाहें तो इसको सिंपली 25 लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली 15 लिख सकते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, जब इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट किया है तो साइन के साथ ही पुट करना है, रिमेंबर दिस, ये मिस्टेक मत करिएगा। यहाँ भले आप बिना साइन के लिख दोगे, लेकिन वेन एवर यू आर यूजिंग द फॉर्मूला वाइल पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू ऑलवेज हैव टू पुट इट विद द साइन। ठीक है, तो सेम हैपेंस ओवर हेयर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस पहले से था, v की वैल्यू कितनी है, -37.5 एंड u इज़ -25, इसको भी साइन के साथ पुट करना है। इमेज हाइट का हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन एज 4 एंड ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव रखा है। ये माइनस साइन इससे कट गया। ओके, सो व्हाट वी गेट, इसको जरा सीधा करके लिख दिया मैंने, इमेज अपॉन 4 इक्वल्स टू -37.5 अपॉन 25, यही बचा क्योंकि ये माइनस तो कट गए थे पहले से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना और इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। सो व्हाट विल डू, यू कैन सी, अब यहाँ से हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इमेज इक्वल्स टू -37.5 इंटू 4, ये इंटू लिखा हुआ है, गायब हो गया था। ठीक है, -37.5 इंटू 4 अपॉन 25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट विल गेट -150 अपॉन 25, और सिंप्लीफाई करने पे व्हाट विल गेट 6 सेंटीमीटर, रेदर -6 सेंटीमीटर। अब ये -6 क्या डिनोट कर रहा है, इफ़ यू रिमेंबर कि अगर इमेज रियल है सो ऑब्वियसली इट विल बी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगी। ठीक है, मतलब ऐसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये बनेगी नीचे, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के हाइट्स आर टेकन पॉजिटिव, वेराज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट को नेगेटिव लेते हैं। तो भाई ऑब्वियसली अगर हाइट नेगेटिव आई है तो मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये तो बिल्कुल मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको, फिर मैं बता तो मैं सब कुछ चुका ही हूँ आपको कि अगर रियल इमेज होगी तो ऑब्वियसली इट विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5। यहाँ देखिए मैंने माइनस साइन का यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट वाइल यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक, रेदर वाइल पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला यू ऑलवेज हैव टू यूज द साइन। Image formed is real at a distance of 37.5 centimeter and inverted of height 6 centimeter। तीन चीज पूछी थी आपसे उसने, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, what is the position, it is formed at a distance of 37.5 centimeter in front of the mirror, and what is the height of the image, size of the image, the height of the image is 6 centimeter। is it clear? So जितनी चीज़ें उसने क्वेश्चन में पूछी थी we have all answered all the three of them। okay, so let us move to the next question। now see what does the next question say, जरा ध्यान से देखिएगा। अ कन्वर्जिंग मिरर, तो सबसे पहली बात देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाना है हमें एंड वी हैव टू सी कि क्या दिया हुआ है और उससे हमें क्या क्या पता चलता जा रहा है। तो सबसे पहली बात करिए इसने, अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, तो देखिए मैंने यहाँ नोट कर लिया है, इमेज हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और रियल है इसलिए
साइन के साथ लिख लिया -4, ठीक है। 4 भी लिख सकते थे आप, फॉर्मूले में पुट करते वक्त साइन लगाते, लेकिन इट्स बेटर कि हम लोग यहीं पे लिख लें ताकि कभी भूले भी, अगर भूले भी तो भी हम लोग इसको साइन के साथ ही वहाँ पुट करें। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दी हुई है, ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस 20, और ऑब्जेक्ट के प्लेस होने की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट हाइट बिकम्स -20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस निकालना है और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालनी है, ठीक है। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, इमेज हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले उसने पूछा ही है हमसे कि व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस के लिए ध्यान से देखें, अगर हम लोग इफ वी गो ऑन टू यूज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u और i/o, इन ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें i पता है, o पता है, u पता है, v मिसिंग है, तो इजिली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखें, v तो ये तो ऐसे ही रहेगा, u की वैल्यू कितनी है, -20 है, इमेज हाइट इज -4 एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज 1 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करने पे व्हाट वी गेट v इक्वल्स टू -4 इंटू 20, दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस वी गॉट एज -80 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस निकल गया, और ध्यान से देखिए नेगेटिव में आया तो इट सिंपली सेज द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। फिर आपसे पूछा था व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अब भाई ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है, इमेज डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो ईजिली वी कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ यूजिंग द मिरर फार्मूला, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u लगा लिया। नाउ सी, एफ हमें पता नहीं है, वी की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट करी है विच इज़ -80 सेंटीमीटर, प्लस यू हमें पता था -20। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ से व्हाट विल गेट, -1 -4 अपॉन 80, दैट इज -5 अपॉन 80, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हाउ मच विल गेट -16 सेंटीमीटर, एंड इफ यू रिमेंबर इट वाज अ कन्वर्जिंग मिरर, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर होगा तो उसकी फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। फिर से बता देता हूँ मैं, यू कैन सी द क्वेश्चन वंस अगेन, इमेज हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन का यूज़ करके हम लोगों ने क्या कर लिया, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, और जब इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निकल आई है तो फिर हम लोगों ने क्या किया है, मिरर फॉर्मूले का यूज़ किया, और मिरर फॉर्मूले का यूज़ करके वी हैव फाउंड द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ नेगेटिव आई है विच कन्फर्म्स दैट इट इज़ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द next question. Now see, the image formed by a convex mirror of focal length 20 centimeter is a quarter of the object. Quarter का मतलब 1/4 of the object, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके 1/4 हाइट की इमेज बनी है, 1/4 हाइट की इमेज बनी है, मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज छोटी बनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, सो इन दिस केस व्हाट विल डू, हमें ना ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है ना इमेज हाइट दी हुई है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस उसका एक रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ से व्हाट कैन वी डू इजिली, लेट अस टेक ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, x सेंटीमीटर, इमेज हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है इमेज इज अ क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इमेज हाइट हो गई 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड सिंस द इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑब्वियसली द इमेज फाउंड विल बी वर्चुअल, इसलिए इमेज डिस्टेंस कैसा रखा मैंने, पॉजिटिव रखा है, इमेज हाइट रहता है, ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन नहीं यूज़ किया मैंने। नाउ सी, मैग्निफिकेशन का वही बेसिक तरीका, दोनों फॉर्मूलों को इंटरेक्ट करा लेंगे आपस में। अब यहाँ से देखें, v की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, u की वैल्यू भी नहीं पता, कुछ नहीं पता है मेरे इधर। इमेज हाइट इज x/4, ऑब्जेक्ट हाइट इज x, और अगर इसको हम लोग कट कर दें यहाँ से और सिंप्लीफाई करें, सो व्हाट विल गेट -v/u इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ से हमें v और u की वैल्यू नहीं पता चलेगी, बट व्हाट विल गेट अ सिंपल रिलेशन बिटवीन u एंड v, सो व्हाट वी गेट, you finally get u इक्वल्स टू -4v, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको मार्क करके हम लोग रख लेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसके साथ। नाउ सी,
अब मिरर फॉर्मूला यूज करने चलते हैं। सो सबसे पहली बात, फोकल लेंथ दी हुई थी इसकी ऑलरेडी कितनी, 20 सेंटीमीटर, एंड सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इफ यू रिमेंबर उसने बोला है कि इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑब्वियसली द फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो हमने इसको क्या रखा है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला हम उठा के पुट करते हैं, ठीक है। सो फोकल लेंथ हो गई 20, v को एज इट इज रहने देंगे, बट u की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4v। कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट आई हैव मेंशन्ड कि u की वैल्यू कितनी है, -4v। जब u की जगह हम लोगों ने -4v लिख दिया, सो व्हाट नाउ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, 1/20 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/4v, और यहाँ से क्या बन गया, यू कैन सी, सिंप्लीफाई करेंगे, 4 - 1/4v, 1/20 इक्वल्स टू 3/4v, फिर यहाँ से क्या हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल्स टू 3 × 20/4, सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट विल गेट इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। बट हमसे पूछा इमेज डिस्टेंस नहीं है, इट हैज आस्क्ड फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, इफ यू रिमेंबर, u इक्वल्स टू -4v था। सो u इक्वल्स टू -4v, -4 इंटू वी की वैल्यू कितनी आई है, 15, पॉजिटिव में आई है, क्योंकि ऑब्वियसली द इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। सो -4 इंटू 15 विच बिकम्स -60, और इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, फिर रिमेंबर दैट मीन्स आवर वैल्यूज आर करेक्ट, ठीक है। व्हाट, ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर, ठीक है। यू कैन अगेन सी इट, आई विल शो यू द सोल्यूशन वंस अगेन। पहले ऑब्जेक्ट हाइट को मान लिया, इमेज हाइट दी हुई है, 1/4 हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके u और v के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया, फिर हम लोग ने वापस मिरर फॉर्मूला यूज़ कर लिया क्योंकि फोकल लेंथ दी हुई है, और इसका यूज़ करते हुए व्हाट विल गेट द इमेज डिस्टेंस, और जब इमेज डिस्टेंस निकल आएगा तो उसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, एंड थैंक you class. That's it for today. Go through these numericals and try to solve the numericals in your book given. Okay, thank you class.